एक समय की बात है, धरती लोक से बहुत ही ज़्यादा ऊपर परी लोक होता है। यह परी कोई साधारण सी नहीं थी। दिखने में तो यह परी थी, लेकिन इनके पंख ही न थे और बिन पंख के ये परियां उड़ती थीं। अब परी लोक में एक सुंदर सी राजकुमारी थी जिसका नाम स्वर्णा था। स्वर्णा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और बार बार वह पृथ्वी लोक की तरफ देखा करती थी। यह देखकर उसकी माँ कहने लगी, बेटा, पृथ्वी पर कभी मत जाना। पृथ्वी के लोग बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। वह हमेशा स्वार्थ के कारण ही सारी की सारी बातें करते रहते हैं। माँ, आप ऐसे क्यों कहती हैं? क्या मनुष्य इतना इतना खराब है कि वह हमेशा स्वार्थ ही सोचता है? हाँ बेटा, तुमने दुनिया देखी कहाँ है। वह पृथ्वी पर अगर तुम जाओगी तो तुम्हारी हानि ही हानि होगी। स्वर्णा से कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। लेकिन प्रतिदिन की भांति स्वर्णा वहाँ पर पृथ्वी लोक की ओर देखती और सोचती, काश मैं भी पृथ्वी लोक पर जा पाती और देख पाती कि लोग स्वार्थी कैसे होते हैं। माँ बार बार कहती है कि स्वार्थी होते हैं। एक समय की बात है, स्वर्णा ने मन मना लिया कि अब वह पृथ्वी लोक पर जाएगी। अब जैसे ही उसने मन मनाया, तब वह अपनी माँ से बचती हुई पृथ्वी लोक के लिए गई। और पृथ्वी लोक पर जाकर वह देखने लगी, कितना सुंदर यह पृथ्वी लोक है। देखो ना, यहाँ पर कितनी हरी भरी घासें हैं, कितना हरा भरा यह आकाश, कितना बहुत ज्यादा सुख देता है। माँ तो ऐसे ही व्यर्थ में कहती थी। इतना कहकर वहां से मोहन निकल रहा होता है। अब मोहन को देखकर स्वर्णा बहुत ही ज्यादा अद्भुतता से कहने लगती हैं, अरे, ये मनुष्य कौन है? कितना सुंदर है, अद्भुत भी है और इतना दिव्य। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ने बताया है मनुष्य बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होता है, इसलिए मैं इसे नहीं बोलूंगी। मोहन ने जब स्वर्णा को देखा तब स्वर्णा की ओर आने लगा और स्वर्णा को देखकर सोचने लगा मन में, कितनी सुंदर लड़की है ये। काश मेरा विवाह इसी से होता। एक ही नजर में इससे मुझे प्रेम हो गया है। देखो ना, इतनी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तब स्वर्णा के पास जाकर मोहन ने कहा, वैसे आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? अब स्वर्णा थोड़ा मुस्कुराई और कहने लगी, अरे बस मैं यहीं पर भ्रमण कर रही थी, बस मैं यहीं से आई हुई हूँ। वैसे आपकी सुंदरता बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब स्वर्णा कुछ कह पाती, मोहन ने कहा, क्या आपका विवाह हो चुका है? नहीं, मेरा विवाह नहीं हो सकता है क्योंकि मैं तो एक परी हूँ। क्या तुम परी हो? तो इस धरती पर क्या कर रही हो? नहीं, मैं तो घूमने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो तू घूमने के लिए आई हो? हाँ। ऐसी बातें बातों में दोनों दिन रात मिला करते थे और बात ही बातों में कुछ समय पश्चात दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब तो धरती पर जब जब स्वर्णा आती, मोहन उससे मिलता और मोहन जब मिलता तब स्वर्णा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहती। एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम क्या धरती लोक पर जाती हो? हाँ माँ, मैं वहाँ पर जाती तो हूँ। बस अब मैंने कह दिया, तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना है। स्वर्णा को जब उसकी माँ ने रोका, तब वह तो दिन रात यही सोचती, मोहन कितना सुंदर था, कितना अद्भुत था, उसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। एक दिन अपनी माँ से बचते हुए स्वर्णा धरती लोक पर आई और जैसे ही धरती लोक पर आई, पीछे से स्वर्णा की माँ भी आ गई और कहने लगी, देखो तो जाकर धरती पर ये क्या करती है। जैसे ही धरती पर आई और देखा कि वह तो किसी मनुष्य से बातें कर रही है और बात ही बातों में जब उसे पता चला वह उससे प्रेम करने लगी है, तब वह कहने लगी,
दुष्ट लड़की स्वर्णा, मैंने तुझे कितना समझाया, मनुष्य स्वार्थी होता है, स्वार्थ के कारण ही मैं तुझसे प्रेम कर रहा है। यह मनुष्य बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है। नहीं माँ, यह मनुष्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मैं इनसे प्रेम करने लगी हूँ और प्रेम करने के पश्चात मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। परी होकर तुम विवाह की इच्छा करती हो, तुम्हें लाज शर्म नहीं आती है? नहीं नहीं माँ, अब मैं धरती पर ही रहूंगी। बात ही बात में बात इतनी बिगड़ी कि परी लोक से आई हुई स्वर्णा की माँ ने कहा, तुम्हारी इच्छा इतनी ही है तो सही। पीछे से गायों का झुंड जा रहा होता है। गायों को झुंड को देखकर स्वर्णा की माँ ने कहा, जब तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से गाय बना देती हूँ, और अगर ये तुम्हारा प्रेमी तुम्हें ढूंढ पाया तो तुम मनुष्य बन जाओगी, अन्यथा यही पृथ्वी लोक पर गाय के रूप में भटकती रहोगी। और दुष्ट मनुष्य, तूने मेरी पुत्री का इतना मन चुरा लिया कि तुझे बड़ा ज्यादा गर्व है। नहीं नहीं, मुझे कोई गर्व नहीं। मैंने आपकी पुत्री को कुछ नहीं किया। वह तो मुझसे, हमने जानबूझ के प्रेम नहीं किया। प्रेम तो भावनाओं का होता है। अब तेरी भावनाओं की परीक्षा होगी। जा, जब यह गाय बन जाएगी और गाय के झुंड में जब तूने असली स्वर्णा को पहचान लिया तब तो तू जीवित रहेगा। अगर तूने स्वर्णा को ना पहचान पाया तब तो तू मर ही जाएगा। ऐसी बात सुनकर मोहन ने कहा, अरे मेरा क्या दोष था? प्रेम मैंने किया तो तुम्हारी पुत्री ने भी तो किया, और इसमें तुमने मुझे इतनी बड़ी शक्ति का दुरुपयोग कर रही हो। यह तो अच्छा नहीं है। तो जा, इतनी भली तो मैं भी हूँ। मैं तुझे एक हीरा देती हूँ, और जब तक यह हीरा तेरे कंठ में रहेगा तब तक तुझे कुछ नहीं हो सकता है। और सुन, तेरी परीक्षा अभी से शुरू होती है। क्षण भर में स्वर्णा को उन्होंने गाय बना दिया और गाय के झुंड में फेंक दिया। अब स्वर्णा गाय के रूप में आकर पता नहीं कहां पर गाय के झुंड में घूमने लगी, और इधर से मोहन को कुछ न पता चला। और कहते हुए स्वर्णा की माँ ने कहा, अगर तूने अपनी स्वर्णा को ढूंढ लिया तो जान ले तू जीवित रहेगा। अगर गलती से भी किसी गाय को तूने यह हीरे का हार पहना दिया तो समझ ले तू मर ही जाएगा। अरे इससे बचने का तो कोई रास्ता होगा? इससे बचने का रास्ता बस यही है। अगर तू मर भी जाता है और यह हीरा फिर से तेरे गले में या कहीं न कहीं तेरे आसपास तेरे अंग को छू जाता है तो फिर से जीवित हो उठेगा, और इसके पश्चात तुझे फिर से एक मौका मिल जाएगा। अब यह बात सुनकर वहां से वह अदृश्य हो जाती है। जैसी ही अदृश्य होती है, इधर से गाय के झुंड में मोहन अपनी स्वर्णा को ढूंढने लगता है, लेकिन वह बार बार बह के संग सोचने लगा, यह हीरे का हार मेरे कंठ तक जब तक रहेगा तब तक तो मैं स्वर्णा को ढूंढ नहीं लूंगा। इतना कहकर वह अपने घर चला जाता है। ऐसे ही करते करते पूरे 15 दिन बीतते हैं, और 15 दिन बीतने के पश्चात एक दिन रात्रि के समय मोहन को सपना आता है। ए जी, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो गाय के झुंड में आप मुझे ढूंढ क्यों नहीं लेते आकर? और आप इतना प्रेम मुझसे करते हैं, क्या मेरी माँ ने सच बताया था कि मनुष्य स्वार्थी होता है, उसमें प्रेम कतई भी नहीं होता है? तब उसकी आंख खुल गई। अब वह सोचने लगा, कुछ भी हो, उन गाय के झुंड में मैं अपनी स्वर्णा को जरूर पहचान लूंगा, और हीरे का हार उसे पहचान कर तुरंत ही अपने घर घर ले आऊंगा। अब वह चिंता से उठा, और उठने के पश्चात प्रातःकाल गाय के झुंड में गया। अब सोचने लगा, यह काली वाली हो सकती है मेरी स्वर्णा। नहीं नहीं नहीं, मेरी स्वर्णा तो बहुत ही ज्यादा गौर्ण वर्ण की थी। नहीं तो यह सफेद वाली गाय हो सकती है। हाँ, इसी पर मैं यह प्रयोग कर कर देखता हूँ, और यह हीरे का हार इसी के कंठ में डाल कर देखता हूँ। अब जैसे ही मोहन ने
वह हीरे का हार सफेद गाय के कंठ पे डाला। तुरंत ही एक अद्भुत सा चमत्कार हुआ कि तुरंत ही मोहन को थोड़ा मूर्छा आने लगी और मूर्छा आने के पश्चात तुरंत ही मोहन पल भर में यह उसका जो हार था गाय के झुंड तुरंत ही वहाँ से चला गया। अब गाय रूप में स्वर्णा मन में सोचने लगी, ए जी, इन्हें क्या हो गया? यह तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाए, अब मैं क्या करूं? अब ऐसे करते करते पूरा एक दिन व्यतीत हो गया। मोहन ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब अचानक से गाय का वह चमकता हुआ हीरा देखकर एक चील आया और उसने उस हीरे को देखा और उस हीरे को देख वह तुरंत ही गाय के गले से निकाल कर तुरंत ही उड़ने लगा। उड़ते उड़ते उड़ के मुंह से कैसे कर कर वह हीरे का हार गिर गया और सीधे मोहन के पास जा गिरा। जैसे ही मोहन के पास गिरा तुरंत ही मोहन उठ गया और मोहन उठा तब उसे सारी बातें याद आ गई और कहने लगा, वाह भगवान, आज तूने मेरी लाज रख ली, आज तूने मुझे जीवित करवा दिया। इतना कहकर मोहन उठा घर पे चला गया। रात्रि के समय फिर से स्वर्णा का एक स्वप्न आता है। ए जी, आपने सफेद गाय का चुनाव किया, एकदम गलत किया। क्या आपको नहीं पता है कि मैं कैसी हो सकती हूँ? आप रंग से न देखकर भाव से देखें कि मैं कौन सी हो सकती हूँ। अब प्रातःकाल होकर मोहन फिर से गाय के झुंड में जाता है और गाय के झुंड में जाकर तुरंत ही अपनी स्वर्णा को पहचानने लगता है। जैसे ही उसने सोचा इन गायों के झुंड में मेरी स्वर्णा कौन सी हो सकती है, तब जैसे ही वह स्वर्णा को पहचानने के लिए काली गाय पर अपना प्रयोग करने जाता है, तुरंत ही एक चील आकर वह हीरे का हार उससे लेकर वहां से चला जाता है। अब मोहन कहता है, रुक जा, वह हीरे का हार दे जा, तेरा और मेरा क्या दुश्मनी है, तू मेरे हीरे का हार ले जाता है। तब वह भागते भागते उसे बहुत ही ज्यादा दूर ले जाता है और चील एक स्थान पर जाकर उस हीरे के हार को रख देता है। चील कहने लगता है, क्या भाई, आपकी एक बार मैंने जान बचा ली, क्या दोबारा से जान गंवाना चाहते हो? उस काली गाय पर प्रयोग करने जा रहे थे। उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी और सुनने के कारण मैंने सारी बातें जान ली। तुम्हारी जो स्वर्णा है वह एक गौर्ण वर्ण की थी, इसलिए तुम आज इस समय जब सायंकाल हो रही हो तब मैंने देखा कि तुम्हारी स्वर्णा फिर से अपना रूप धारण कर लेती है। अच्छा, तो देखते रहना। ऐसा कहकर रात्रि के समय तुरंत ही मोहन वहां पर गया और तुरंत ही उसने गाय के झुंड में देखता ही रहा। गाय के झुंड में अचानक से एक गाय से स्वर्णा अपने रूप में आ गई। जैसे ही रूप में आई, मोहन ने पहचान लिया और मोहन ने पहचान कर प्रातःकाल होकर पीली गाय पर यह प्रयोग करने के लिए मन बनाया। जैसे ही पीली गाय पर प्रयोग करने ही जा रहा था, तुरंत ही चील फिर से आकर उसकी उस हीरे का हार ले जाकर दूर जाकर फिर से मोहन को भगाता है और कहता है, तुम्हें जरा सा भी अक्ल नहीं है? पीली गाय का रूप धारण किया, क्या तुमने नहीं देखा कि उस गाय पर थोड़ा चिन्ह था, लेकिन आज जो पीली गाय थी उस पर तो कोई चिन्ह ही नहीं था। इसलिए रात्रि के समय फिर से यह दिमाग लगाना और सोचना। इतना कहकर मोहन फिर से रात्रि के समय अपनी स्वर्णा को पहचानने के लिए बैठ जाता है। गाय के झुंड से एक फिर से स्वर्णा अपने रूप में आ जाती है और अपने रूप में आने के पश्चात तुरंत ही मोहन जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे स्वर्णा,
तुम तो मुझे मिल ही गई। अरे कौन हो और मुझे पकड़ने का क्या दुस्साहस है? ऐसा जब स्वर्णा ने कहा तब मोहन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और वह स्वर्णा कहने लगी, वैसे कुछ भी हो, मनुष्य स्वार्थी होते हैं, इसलिए मुझे छूना भी मत। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। अब प्रातःकाल हुई। मोहन फिर से चिंतन करने लगा। कहाँ चली गई मेरी स्वर्णा? एकदम स्वर्णा होते हुए भी इतनी बहुत ही ज्यादा बेसमझता से बातें कर रही थी। अब प्रातःकाल जैसे ही मोहन ने अद्भुत सी गाय को देखा, उसका रंग पीला भी था, सफेद भी था, नीला भी था। लेकिन जैसे ही वह हीरे का हार डालने लगा, जैसे ही उसने डाला, तुरंत ही स्वर्णा प्रकट हो गई। और स्वर्णा को देखकर एकदम मोहन ने कहा, स्वर्णा, तुम तो आज इस गाय के रूप से मुक्त हो गई और मुझे भी तुमने जीवन दान दे दिया। प्रतिदिन मैं तुम्हारी ही बातें करता रहता था। अब स्वर्णा को पाकर मोहन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने के कारण स्वर्णा भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर एक दूसरे से दोनों ने विवाह कर लिया। और विवाह करने के पश्चात